हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ इस प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सरकार की ओर से जब भी कोई प्रस्ताव पारित होता है, राज्य में खर्च के संबंध में कोई नया नियम लागू होता है, तो उसको कैबिनेट की यानी मंत्रिपरिषद की बैठक से पास होना जरूरी होता है। तो आज यानी 3 जून को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में पटना में मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें 47 प्रस्तावों को पारित किया गया है। इसमें जो है आंगनबाड़ी के संबंध में भी 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। एक प्रस्ताव तो खैर नॉर्मल है कि आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, उसके लिए खर्चे के लिए करोड़ों रुपए जारी किए जाएंगे। लेकिन दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव है, इसके बारे में मैंने आज से लगभग 15-20 दिन पहले सूचना दी थी कि आंगनबाड़ी के जो भी बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, उनके लिए ड्रेस का पैसा 400 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से आता था। अब वो पैसा नहीं आएगा, सीधे सीधे जीविका के माध्यम से एक बच्चे को 2 ड्रेस सिल करके दिया जाएगा और ये ड्रेस का पैसा हर साल 5% की दर से बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर 400 रुपए का खर्च इस वर्ष होगा बच्चे का ड्रेस सिलने के लिए, तो अगले वर्ष जो है वो 420 होगा, उसके अगले वर्ष जो है वो आपको 400 लगभग 42 रुपए हो जाएगा। तो इसके संबंध में जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ लेटर आया है, चलिए डिटेल में हम आगे आपको दिखाई। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को ये वीडियो और कैबिनेट डिसीजन के संबंध में जो है ये पूरा का पूरा लेटर जो है वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई नया नियम या नया प्रस्ताव सरकार पारित करती है, राज्य में खर्चे के संबंध में या कोई नियम बनाती है, तो उसे कैबिनेट के बैठक से पास होना जरूरी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो है पटना में दिनांक 3 जून 2025 को दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और जो निर्णय लिए गए हैं, जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, वो 47 प्रस्ताव है। हालांकि इन 47 प्रस्तावों में से 45 जो प्रस्ताव है उससे आंगनबाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी बचे जो 2 प्रस्ताव हैं, जो 2 नियम है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर आंगनबाड़ी ड्रेस के संबंध में और उस ड्रेस के पैसे की बढ़ोतरी के संबंध में और नए भवन निर्माण के संबंध में क्या चीज़ें पारित हुई है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे आते हैं, सबसे लास्ट में मैंने बोला 47 प्रस्ताव हैं। तो देखिए 45 नंबर का जो प्रस्ताव है, समाज कल्याण विभाग के संबंध में लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 तथा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन योजना के अभिसरण से राज्य के 5 जिलों में विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में, देखिए जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में जो है वो 10 स्वीकृत नए आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 12 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है, और इसके साथ साथ उनके केंद्रों का संचालन करने के लिए 22 लाख रुपए और राज्य के हिस्से में 19 लाख रुपए, इस प्रकार 54 लाख रुपए जो है ये खर्च करने के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 74,91,000 और 820 रुपये खर्च होंगे। तो इस खर्च से ज़्यादा कोई आपको मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे केंद्र है जो जनजातीय क्षेत्र में बनेंगे, आने वाले समय में खोले जाएंगे और उस पर खर्च होंगे। लेकिन जो बड़ा जो डिसीजन है आंगनबाड़ी के संबंध में, जिसके बारे में मैंने आप सभी को लगभग 15 से 20 दिन पहले सूचना दी थी कि इस प्रकार सरकार जल्दी प्रस्ताव पारित करेगी और नियम बना रही है। तो नियम क्या है, समाज कल्याण विभाग के संबंध में देखिए ये प्रस्ताव अभी स्वीकृत कर लिया गया है। 46 नंबर का जो प्रस्ताव है ये स्वीकृत है। देखिए क्लियरली मेंशन है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको पोशाक उपलब्ध कराने के लिए निमित्त में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत पूर्व से प्रावधानित प्रति बच्चा प्रति वर्ष, ध्यान सुनिएगा, 1 वर्ष में एक बच्चे पर 400 रुपये ड्रेस का खर्चा जो दिया जाता था, यानी कैश दिया जाता या अकाउंट में भेजा जाता था, वो परिवर्तित कर दिया गया। ये नियम बदल करके अब जो उसी पैसे से जीविका जो है, जीविका दीदी बिहार के माध्यम से विभिन्न माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा 2 सेट पोशाक आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराए जाने एवं पोशाक के दर में 5% वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। यानी एक बात समझिए, पहले जो 400 रुपये कैश बांटने के लिए ड्रेस का पैसा बच्चों के लिए मिलता था या अकाउंट में आता था, वो अब नहीं आएगा। ये नियम बदल दिया गया है। अब जो है जीविका दीदी जो है वो एक बच्चे के लिए 2 सेट जब भी ड्रेस का सामान आएगा तो वो ड्रेस सील करके केंद्र पर उपलब्ध कराएंगी। और उससे बड़ी बात ये है कि 400 रुपये का खर्चा अगर इस साल हो रहा है तो अगले साल जो है प्रत्येक वर्ष जो है वार्षिक वृद्धि 5% होगी। यानी कि अगले साल जो है वो 420 रुपये में 2 ड्रेस सिल के देंगी। उसके अगले साल जब ये पैसा खर्च होगा ड्रेस का पैसा, तो फिर जीविका दीदी ड्रेस सिलेंगी। लेकिन उस समय 420
और 21 यानी कि आपको ये हो जाता है 441 रुपये का खर्चा आएगा। यानी हर साल 5% का जो खर्चा है वो बढ़ते जाएगा और ये सीधे सीधे जीविका दीदी आपके केंद्र पर एक बच्चे के लिए 2 ड्रेस उपलब्ध कराएगी। इसके बारे में मैंने पहले सूचना दी थी कि ये नियम लागू होने वाला है और आज के मंत्रिमंडल की बैठक में ये नियम पारित कर दिए गए। तो 2 बड़े बदलाव थे। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।